1968 में प्लैनेट ऑफ द एप्स। सामने बड़ा पर्दा और बगल में प्यारी माँ और आंखों के सामने दौड़ती हुई तस्वीरें। फिल्म के बाद मैंने माँ से पूछा उन्होंने उन बंदरों से ये सब कैसे कराया। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा ये सब नकली है बाबू, सब एक्टिंग है। फिर मुझे समझ आया अगर कोई इन बंदरों से डायलॉग बुलवा सकता है तो सोचो मैं तो पूरी दुनिया में धमाल मचा दूंगा। तो तुम एक्टर इसीलिए बने क्योंकि तुमने देखा कि बंदर भी घुड़सवारी करते हैं। हाँ जी हाँ, बल्कि वो तो उतनी शानदार एक्टिंग करते थे जितनी शानदार घुड़सवारी। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता कसम से। बहुत सही किया यार, तुमने अपना पैशन फॉलो किया और उसके बाद में तुमने अमेरिकी सरकार की बैंड बजाई। पर जो भी हो। हाँ नहीं हाँ थैंक्स। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कितनी देर रुकना होगा? मॉरिस ने साफ कहा है यहाँ से निकलना टाइमिंग का खेल है। ठीक है, पर कितना टाइम लगेगा? घंटे, दिन? दोस्तों, इस जीव के पास सागर जितना गहरा ज्ञान है और हम नाचीज ठहरे सिर्फ एक लोटा। भला हम इसे कैसे समझ पाएंगे? ये जो सोचता है, ये जो महसूस करता है, जो इतने विशाल ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है, वो हम जैसे अदने लोग कैसे? ओ, हम जा सकते हैं। क्या? चलो हम जा सकते हैं, इसने बोला गो। अब स्पीड बढ़ा लो। पर क्यों? चल 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 चल। और इस बोला 3 पे राइट लेना। क्या? रेडी? राइट हैंड कहाँ से? अब लेफ्ट। गली में रहो, अपनी गली सबसे भली। गली कहाँ है? वहीं जहाँ पे हम हैं। और अगर हम गली से बाहर गए तो? ये जंगल खा जाएगा। खा जाएगा का क्या मतलब? और इस बोला खा जाएगा। लेफ्ट लो। कैडी पीछे देख। अपनी गली सबसे भली। कितने पास आ गए? 5 मीटर। अपनी गली सबसे भली। मीटर नहीं, फुट में कितना? अरे गले तक आ गया है। अपनी गली सबसे भली। अपनी गली की भली का रिकॉर्ड बंद करोगे? लास्ट वाला राइट लेके सीधा एंड तक ले जाना। स्पीड बढ़ाओगी तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है क्या कर रही हूँ? यहाँ से निकलना मुश्किल है। मैं आपके पास आ रहा हूँ मम्मी। मॉरिस बोला सबने अच्छा किया, वेल डन। अब बस हमें उस झरने के अंदर जाना है और फिर समझ लो कि हम पहुंच गए। बाप रे, उन उड़ते पंछियों ने तो आग लगा दी। सच में? मॉरिस बोला ये तो नॉर्मल है, उसके पुराने यार हैं।
अजीब घोड़ा है। इसे खुला किसने छोड़ा है? हाय, कैसे हैं? मेरा नाम शू शांगची है और ये मेरी बहन है शू शालिंग। यंगली हमारी माँ थी। और ये मेरी दोस्त है केटी। चुप रहो, गाड़ी में बैठो और वापस जाओ। रुकिए 1 मिनट, हमारी बात तो सुनिए। ओके। ग्वांगबो, रुक जाओ, ये क्या तरीका है? अपने हथियार नीचे करो। शांगची, शालिंग, मैं तुम्हारी मौसी हूं, यंगनान। कितना इंतजार करवाया। बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। हाय, मैं केटी। तालो में स्वागत है किटी। ओह, थैंक यू। देखो कौन घर वापस आया है। जी मैं कोई खतरा नहीं, एक छोटा सा कलाकार हूं। मॉरिस से पूछ सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है, हमारे डैड आ रहे हैं। हमारे लोग यहाँ 4000 साल से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आशा करती हूँ कि वो युद्ध कभी ना हो। हम काले द्वार के रखवाले हैं और तुम्हारी दुनिया को उन बुराइयों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उस द्वार के पीछे कैद है। हमारे डैड यहाँ उसी को खोलने के लिए आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि माँ वहीं कैद है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? माँ ने उन्हें कहा, उन्हें माँ की आवाज सुनाई देती है मदद मांगते हुए। क्या उन्होंने अपनी रिंग्स पहनी है? माँ के बाद उन्होंने कभी वो रिंग्स उतारी ही नहीं। पर उसका इससे क्या लेना देना? हमारा गांव तो तालों की सृष्टि का एक छोटा सा किनारा है, लेकिन ये सृष्टि विशाल है। यहाँ ऐसे शहर हैं जो ब्रह्मांड से बढ़कर हैं, पूरे ब्रह्मांड से बेहतर, शानदार इतिहास और संस्कृति से भरपूर। हजारों साल पहले तक हमारे लोगों के बीच शांति और समृद्धि थी, और उस शांति को भंग कर दिया अंधेरे के हैवान ने। वो साथ में पूरी आत्मा भक्षक फौज लाया था। उसकी राह में जो भी आत्मा आती, उसकी फौज उसको निगल जाती, और हर आत्मा के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती। हमारी दुनिया को नष्ट करने के बाद वो तुम्हारी दुनिया की तरफ बढ़ा, उसका विनाश करने। तब तुम्हारी दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे तालों के नेताओं ने अपने सबसे शूरवीर सिपाहियों को भेजा। पर हमारे पूर्वज कैसे